नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो आपके समक्ष जिस श्रृंखला को लेके उपस्थित हुआ हूं वो प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण ये श्रृंखला रहेगी, क्योंकि मैं आज की जो श्रृंखला में जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूं वो आपके उत्तराखंड के समसामयिक के पर आधारित प्रश्न रहेंगे, जो वर्तमान समय में करंट अफेयर से रिलेटेड। ये उत्तराखंड की करंट अफेयर मैंने खुद अपने हाथों से निर्मित की हुई है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरुआत करने से पूर्व जितने भी नए व्यूअर्स या कहें जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से ये तहे दिल से निवेदन करूंगा कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें, और जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सके। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। आज की जो श्रृंखला रहेगा वो हमारा उत्तराखंड एग्जाम नोट्स के आधार पर रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से राज्य में अप्रैल के मध्य लोअर पीसीएस या पीसीएस की जो पेपर आयोजित होने हैं, समूह या अन्य जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं उत्तराखंड में होने जा रही हैं, उनके लिए बहुत रामबाण ये नोटिस रहे हैं, या कहें ये नोट्स हैं। देखिए, ये जो नोट्स हैं ये स्वयं मैंने अपने हाथ से ये निर्मित किए हुए हैं नोट्स। इन्हीं नोट्सों से आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि पूरा बोर्ड में लिखना संभव नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपने नोट्सों के माध्यम से आपको ये बताऊंगा। आप मेरे साथ इसे अपनी कॉपी में उतारते हुए चलिएगा, पहले से लेकर अंत तक अवश्य इस वीडियो को देखें। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि उत्तराखंड का वह लेखक जिसे साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2021 हेतु चुना गया। देखिए, ऐसा लेखक कौन लेखक है, ये लेखक की बात कह रहा हूँ कि ऐसा आपको लेखक का बताना है ना, जो जिसे साहित्य अकादमी द्वारा 2021 का कौन सा ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ये बाल साहित्य का ये पुरस्कार ये दिया गया है। ये कौन ऐसे शख्सियत हैं जिन्हें 2021 के लिए ये चुना गया है दोस्तों। तो अगर मैं इनका नाम बताऊं आपको, तो ये देवेंद्र मेवाड़ी मावड़ी ये हैं। देखिए, इन्हें बाल साहित्य का ये पुरस्कार दिया गया है 2021 का। ठीक है, अब जो ये नाटक साहित्य के क्षेत्र में या नाटक विज्ञान के अंतर्गत इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। कौन व्यक्ति हैं? देवेंद्र मावड़ी, ये इनको दिया गया है बाल साहित्य का। इन्हें क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है, जो नाटक विज्ञान पर ये है आधारित। ठीक है, अब अगले प्रश्न की यदि हम बात करें दोस्तों, वो इस प्रकार से है। ये कह रहा है दिसंबर 2021 को उत्तराखंड राज्य के प्रथम क्रोकोडाइल सफारी उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है? ये कहाँ किया गया था? ये किस वन रेंज के अंतर्गत क्रोकोडाइल सफारी उद्घाटन किया गया था? देखिए दोस्तों, मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2021 के अंतर्गत। ठीक है, जो प्रथम, अब राज्य के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम क्रोकोडाइल, देखिए क्रोकोडाइल ये सफारी पार्क का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है। किस रेंज के अंतर्गत दोस्तों? अगर मैं बात करूँ, ये खटीमा सुरई वन रेंज के अंतर्गत। देखिए, खटीमा के अंतर्गत ये रेंज है, खटीमा, इसका नाम है सुरई वन रेंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, वन रेंज के अंतर्गत ये है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, 2021 दिसंबर के मध्य प्रथम क्रोकोडाइल सफारी ये पार्क का जो उद्घाटन किया गया था वो किस जगह किया गया था? तो दोस्तों, ये खटीमा सुरई वन रेंज के अंतर्गत इसका क्या किया था? उद्घाटन किया गया था। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करता हूँ इसी का अगला प्रश्न, आप इसे नोट करते जाइएगा। 2021 में उत्तराखंड आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? कभी क्वेश्चन बनता है कि इससे पूर्व के अध्यक्ष कौन थे, या फिर अभी पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, उनका क्या नाम है? आपको पता होना चाहिए। ये वर्तमान समय में ये है, वर्तमान समय में ये कौन है आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये राकेश कुमार जी हैं। ये राकेश कुमार जी हैं, लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इनकी बात करूं, ये 1992 के उत्तराखंड कैडर के ये आईएएस अफसर हैं। ठीक है, आईएएस अधिकारी ये हैं। 1900
92 के बैच के उत्तराखंड कैडर के ये हैं। तो इन्हें वर्तमान समय में जो दायित्व दिया गया है, ये लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में वो ये वर्तमान समय में इस पद पर ये कार्यरत हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न की यदि मैं बात करूं, देखिए उत्तराखंड के किस नागरिक को, फिर से दोहरा रहा हूं, उत्तराखंड के किस नागरिक को ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस नागरिक को सामाजिक न्याय क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया। जो उत्तराखंड में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सामाजिक और न्याय क्षेत्र के अंतर्गत ये कार्य किया और इनको जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 में ये दिया गया है। ये अवार्ड से सम्मानित कौन ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने सामाजिक और न्याय के क्षेत्र में ये अपना अहम या कहें उत्कृष्ट कार्य किया गया है, इसलिए ये उत्तराखंड से ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। दोस्तों अगर मैं इनकी बात करूं, आप सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को ये क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया। आपको पता होगा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी कौन है। देखिए इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अपने अहम भूमिका निभाई है, या कहें उन्होंने उत्तराखंड के अंतर्गत अपना संपूर्ण जीवन ये पर्यावरण संरक्षण के तहत अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये जो अवार्ड दिया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल 2021 का जो अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया? हिमानी फाउंडेशन नई दिल्ली के माध्यम से ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। और ये अवार्ड किस लिए दिया गया है? इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में जिस प्रकार से संरक्षण किया गया है पर्यावरण को, उसके कार्य को देखते हुए इनको इस न्याय और सामाजिक क्षेत्र में या कहें वन संरक्षण के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्तमान समय में। एक आपको पता होगा वर्तमान समय में एक विकास खंड का नाम बदलकर अलग रख दिया गया है। ऐसा कौन से विकास खंड है वो उत्तराखंड का जिसका नाम बदल दिया गया है? देखिए दोस्तों, कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है वो कौन सा विकास खंड है जिसका नाम वर्तमान समय में बदल के दूसरा नाम कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए, पहले तो ये जनपद का नाम पता होना चाहिए आपको। देखिए जो ये जनपद है, ये चमोली जनपद है। चमोली जनपद का ये विकास खंड है जिसका नाम बदलकर नंदा नगर रख दिया गया है। ठीक है, ये चमोली के अंतर्गत ये है और ये क्या है? नंदा नगर के अंतर्गत इसे क्या कर दिया गया? इसका नाम चेंज कर दिया गया। ये विकास खंड का नाम पहले अलग था, अब जो वर्तमान नाम है ये नंदा नगर, ये नाम रख दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये उत्तराखंड से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण ऐसी श्रृंखला को लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। जो अगला प्रश्न है 2021 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए 3 दिवसीय 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी का क्या किया गया था? महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये उत्तराखंड के किस जनपद के अंतर्गत किया गया था? क्वेश्चन आता है और कभी क्वेश्चन ये बनेगा कि ये किस स्थान में किया गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी का जो उत्सव मनाया गया था, देखिए ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत इसे आयोजित किया गया था। जो स्थान था ये हल्द्वानी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये था। ठीक है, मधुमक्खी के क्षेत्र में ये, क्योंकि इस इवेंट को कराने का मेन उद्देश्य ये था कि मधुमक्खी से स्वरोजगार का एक जरिया उत्पन्न करना और समाज में एक मैसेज कन्वे करना कि अपना जो स्वरोजगार के क्षेत्र में मधुमक्खियां भी बहुत अहम भूमिका ये अदा कर रही हैं, जिससे कि लोगों का स्वरोजगार यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न का। ये अगले प्रश्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है उत्तराखंड का वह वन्य जीव अभयारण्य जिसे 2021 में पर्यावरण क्षेत्र के अंतर्गत संवेदन क्षेत्र
के अंतर्गत, ये संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत इसे क्या कर दिया गया है, इसे नॉमिनेट कर दिया गया है, इसे घोषित कर दिया गया। देखो इकोसिस्टम जोन के रूप में इसे घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड का वह वन्य जीव संरक्षण कौन सा है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जो ये वन्य जीव संरक्षण केंद्र है ये है आपका अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भैया कि इकोसिस्टम जोन के अंतर्गत कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य को रखा गया है, वो तो अस्कोट वन्य जीव है। ये कहाँ की जनपद के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए, पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये निश्चित रूप से ये वाला प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। देखिए 15 अगस्त 2021 को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक पुरस्कार की घोषणा की गई, या एक पुरस्कार की यहाँ पर राज्य में शुरुआत की गई। ये जो पुरस्कार था ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा, इसलिए आपका ये बताना होगा। देखिए ये जो पुरस्कार जो घोषणा की गई थी, जो नए पुरस्कार को ये अब प्रतिवर्ष से इसका वितरण किया जाएगा। ये देखिए सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को ये पुरस्कार से नवाजा जाएगा, क्योंकि इस अवार्ड को देने का प्रमुख कारण यह है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जिस प्रकार से पर्यावरण के क्षेत्र में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया था, ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू रखने के लिए पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस अवार्ड को यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 15 अगस्त 2021 को पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसको शुरुआत की गई। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक नए पुरस्कार की शुरुआत की गई, वो कौन सा पुरस्कार है आपको पता होना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण ये पुरस्कार है। इसकी घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न की। उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? देखिए बाल विकास की एम्बेसडर के रूप में उत्तराखंड में किसे यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, जो बाल विकास विभाग के अंतर्गत, जो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत जो वंदना, देखिए वंदना ये कटियार को क्या किया गया है यहाँ पर, ये ब्रांड एम्बेसडर बाल विकास विभाग की ओर से इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये कौन है? ये हॉकी खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम के हॉकी खिलाड़ी हैं। इनको यहाँ पर उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वंदना कटियार को यहाँ पर चुना गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है विश्व इतिहास दर्शन पुस्तक जिसका विमोचन मुख्यमंत्री धामी ने किया गया था, इसके लेखक कौन है? देखिए कौन सी पुस्तक के बारे में कहा मैंने आपसे, ये आपको पता होना चाहिए। विश्व इतिहास दर्शन के लेखक कौन है और इसके उद्घाटन, इसका ये पुस्तक की विमोचन किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन ये बनेगा, तो आपको ये पता होना सीएम धामी द्वारा इसका किया गया था, विमोचन किया गया था। अगर हम इसके राइटर की बात करें तो दोस्तों इसके जो राइटर हैं आपके, ये प्रकाश सुमन ध्यानी जी क्या हैं? इनके लेखक हैं। देखिए जो विश्व इतिहास दर्शन के लेखक आपके कौन है? प्रकाश सुमन ध्यानी जी हैं। और इसकी जो इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया था वो किया गया था आपके सीएम धामी द्वारा, इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अब एक ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड के लिए एक गौरव करने वाली बात है, गौरवान्वित करने वाली ये खबर है, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा ऐप का निर्माण किया गया है जो भूकंप से संबंधित ये अलर्ट जारी करेगा। देखिए जो भूकंप अलर्ट ऐप बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना? देखिए ये जो राज्य बना, जो भूकंप, अगर कहीं पर भूकंप आता है तो हमें उस ऐप के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि इसका जो केंद्र कहाँ है और ये कितनी तीव्रता का होगा। ये जो ऐप बनाया गया है, अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं, भारत के जो राज्य हैं उनमें से पहला ऐसा ये राज्य उत्तराखंड बना। ये गौरवान्वित करने वाली बात है हमारे लिए। ठीक है, उत्तराखंड क्या है? पहला ये राज्य बना जो जिसने भूकंप
से संबंधित ये ऐप बनाया। ठीक है दोस्तों, अब जो ये ऐप बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया है? उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से इसको बनाने की शुरुआत की गई थी। जो इसको बनाया गया था वो IIT रुड़की के छात्र छात्राओं द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन बनता है कि इस ऐप को किस तिथि को बनाया गया था, तो दोस्तों ये 4 अगस्त 2021 को इस ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक है, 4 अगस्त 2021 को अब ये जो उत्तराखंड के अंतर्गत कौन से विभाग है, ये कौन से अगर मैं विभाग की बात करूं तो दोस्तों ये विभाग है आपका उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इसे क्या किया गया है, इसे बनाने के लिए IIT रुड़की की ये मदद ली गई है इस ऐप को बनाने। कब ये ऐप का उद्घाटन किया गया, मैं कहूँ अगर लॉन्च कब किया गया है? 4 अगस्त 2021 को इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम अगले प्रश्न की बारे में बात करते हैं। देखिए, हम पूर्व मुख्यमंत्री की बात करेंगे। पूर्व CM कौन थे हमारे? पुष्कर सिंह धामी से पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। उनके द्वारा उत्तराखंड में एक डिजिटल ऐप की यहाँ पर लॉन्च किया गया था। उसको लॉन्च किया गया था डिजिटल ऐप, वो किससे संबंधित था, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का यहाँ पर किया गया था, उद्घाटन किया गया था। और वो जो डिजिटल रेडियो ऐप था उसका क्या नाम था? ये ओहो। देखिए, जो सीएम क्या है, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा क्या है, ओहो रेडियो उत्तराखंड का जो शुभारंभ किसने किया, कभी क्वेश्चन बनता है तो ये आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा इस ऐप को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। डिजिटल रेडियो स्टेशन ऐप को यहाँ से लॉन्च किया गया था, ओहो रेडियो उत्तराखंड, ये आपका ये इस ऐप का नाम है। ठीक है, अब ये किस तिथि को किया गया था? यह बल्लूपुर देहरादून के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था। ये किस तिथि को किया गया था दोस्तों? तो अगर मैं बात करूं, ये 3 फरवरी 2021 को, ठीक है, 2021 को इस ऐप को लॉन्च किया गया था, या कहें इसको जो इसका उद्घाटन किया गया था ये CM त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा। ओहो रेडियो उत्तराखंड, जिसे डिजिटल रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया था, ये किस स्थान पे किया गया था? बल्लूपुर देहरादून। 3 फरवरी 2021 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, जो अगला प्रश्न है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कहाँ ये फहराया गया था? देखिए, कभी क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तराखंड के वह कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा सबसे बड़ा ध्वज फहराने का राज्य में रिकॉर्ड है उनके नाम। तो वो जो CM होंगे पुष्कर सिंह धामी हैं, वो पहले CM ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ऊंचा यहाँ पर क्या किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। और ये किस स्थान पर फहराया गया था? देखिए दोस्तों, जो ये राष्ट्रीय ध्वज की बात करूं, देखिए सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया था, ये क्या CM धामी द्वारा इसको फहराया गया था। ये किस स्थान पे फहराया गया था आपको पता होना चाहिए। ये रुद्रपुर के अंतर्गत इसको फहराया गया था। ये जो फहराया गया था, ये 20 अक्टूबर 2021 को इसको फहराया गया था CM धामी द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों। ये जो प्रश्न मैं लिखते हुए आया हूँ, ये अब मेरे द्वारा स्वयं निर्मित किए हैं, तो ये बोर्ड में उतने पूरा लिखा ही नहीं जाता है, तो इसलिए मैं आपको इसे समझाने के लिए इसमें से बता रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा। जिसे भी इसकी PDF चाहिए होगी तो आप मेरे नंबर 7055510737 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह ऐप जिसका शुभारंभ 9 सितंबर 2021 को माननीय
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पुलिस मुख्यालय देहरादून में किया गया था। देखिए 9 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 9 दिसंबर 2021 को जो पुलिस मुख्यालय में जो मुख्यालय देहरादून के अंतर्गत ये इसको लॉन्च किया गया था। ये क्या था, किस ऐप को लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये पुलिस विभाग के अंतर्गत देखिए पब्लिक आई ए, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लिखना चाहो पब्लिक आई ऐप, ठीक है, तथा महिला सुरक्षा हेतु जो मिशन शक्ति ऐप को यहाँ पर क्या गया था, लॉन्च किया था। मिशन शक्ति ऐप को यहाँ पर किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था, ये पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया था 9 दिसंबर 2021 को। ये कहाँ पर किया गया था, पुलिस मुख्यालय देहरादून के अंतर्गत इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ये कौन सा ऐप है, पब्लिक आई ऐप, जिसे महिला सुरक्षा हेतु इसे लॉन्च किया गया था। जो इस ऐप का जो पूरा नाम है, अगर हम कहें, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पुलिस मुख्यालय देहरादून के अंतर्गत एक ऐप को लॉन्च किया गया था, उस ऐप का क्या नाम है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दोस्तों आपको मिशन शक्ति ऐप। अब ये क्या ऐप है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पब्लिक आई ऐप जो महिला सुरक्षा हेतु इस ऐप को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए 2021 में उत्तराखंड में कोविड-19 का जो टीकाकरण की जो 100% पहली डोज को पूरा करने वाला ये प्रथम राज्य कौन सा बना। देखिए आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में या कहें संपूर्ण विश्व में जो कोरोना का जो दंश है हम सभी लोग जो झेल रहे थे, उसके अंतर्गत भारत में ये हुआ था कि सभी को ये टीका लगाया जाए जिससे कि कोरोना की रफ्तार को धीमा किया जाए। तो इसमें उत्तराखंड के 13 जनपदों को ये टारगेट दिया गया था कि आप अपने जनपद के अंतर्गत 100% टीकाकरण अभियान को सक्सेस कीजिए, इसे सफलतापूर्वक इसे पूरा कीजिए। तो इसके अंतर्गत ऐसा कौन सा जनपद है जिसने 100% टीकाकरण में पहला स्थान ये प्राप्त किया। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये कोविड-19 के जो टीकाकरण की बात करूं तो इसके अंतर्गत जिस जनपद ने अपना पहला स्थान या कहें 100% टीकाकरण किया गया था वो जनपद है बागेश्वर, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए कि टीकाकरण 100% किसके द्वारा किया गया है, या बागेश्वर जनपद के अंतर्गत ये किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं 2021 में, देखिए अगस्त 2021 के अंतर्गत, मैं दोहरा रहा हूं, 2021 के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया, किस चीज का विमोचन किया गया, 2021 में, अगस्त 2021 में तो सीएम धामी द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। वो पुस्तक का क्या नाम है, या कहें मासिक पत्रिका। देखिए मासिक पत्रिका का यहाँ पर विमोचन किया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा, ठीक है, धामी द्वारा। अब ये पुस्तक का क्या नाम है, दस्तक टाइम पत्रिका है ये, ठीक है, इसका विमोचन किया गया है। ये उत्तराखंड की क्या है, उत्तराखंड संस्करण पर ये आधारित ये है, ठीक है। देखिए एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, एक मासिक पत्रिका का विमोचन किया गया है अगस्त 2021 को, ठीक है, मासिक पत्रिका विमोचन किया गया है और ये सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। इस पुस्तक का क्या नाम है, जो पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो वो दस्तक टाइम पत्रिका उत्तराखंड संस्करण पर ये आधारित है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 2021 में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बू पर पर्वतारोहण कर सफलतापूर्वक भारत का जो तिरंगा जो लहराया था, वो किसने लहराया था, ये आपको बताना होगा। देखिए अगर हम उत्तराखंड से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये उत्तराखंड की, ठीक है। आपको बताऊं जो सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहे हैं, ये है माउंट एल्बूज
इस पर्वत का नाम है। यहाँ पर जो पर्वतारोहण द्वारा जो भारत का जो तिरंगा यहाँ पर जो ध्वज फहराया गया है, ये किसने फहराया गया था? यह उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने इसे फहराया गया था। जो जो जवान का यदि नाम क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए, राजेंद्र नाथ ने इसको ये क्या किया था? फहराया गया था। उत्तराखंड पुलिस से ये आते हैं, इनके द्वारा सबसे ऊंची चोटी पर भारत का ये तिरंगा झंडा फहराया गया था। ये उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं, राजेंद्र नाथ इनका ये नाम है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो कह रहा है कि 15 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नौजवानों एवं पूर्व सैनिकों की सहायता से केंद्र सरकार के साथ मिलकर ठीक है, एक योजना की शुरुआत की गई। उस योजना की इनके द्वारा घोषणा की गई थी, ये आपको बता दें। देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर पहले चर्चा की थी, या फिर इस पर उनका विचार था। वो मुख्यमंत्री के पद पर वो रह नहीं पाए, उसके पश्चात सीएम धामी जी आए। उन्होंने जो उत्तराखंड के अंतर्गत नौजवान हैं और जो पूर्व सैनिक हैं, उनकी सहायता के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक योजना की यहाँ पर घोषणा की गई थी। वो योजना कौन सी है ये आपको बतानी है दोस्तों। अगर मैं उस योजना की बात करूं तो आप ये लिख लीजिए, हिम पहरी ये योजना का नाम है। ठीक है, हिम पहरी योजना किसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया? तो ये सीएम धामी द्वारा इसको क्या किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था। ये राज्य सरकार और यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसको ये प्रारंभ किया गया। ये इसका उद्देश्य क्या है? जो नौजवान हैं वह साथ ही पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों को यहाँ पर आर्थिक रूप से यहाँ पर क्या करना है? सहायता यहाँ पर ये प्रदान करने के लिए हिम पहरी योजना की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत ही, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, 2021 में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। देखिए, भारत का, अब मैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये है, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का यहाँ पर उद्घाटन ये किया गया। कहाँ पर ये पार्क है ये आपको बताना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, ये जो पार्क है आपके चमोली जनपद के अंतर्गत है, ये उत्तराखंड। ठीक है, ये अगर राज्य के बारे में पूछा जाएगा तो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो पूछा जाएगा तो आपको उत्तराखंड लिखना है। अगर ये पूछा जाता है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क किस जनपद में स्थित है, तो चमोली जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा लेंथी हो रही है तो इसे आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपके लिए ही फायदेमंद है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो कह रहा है कि आपके जो 72वें जो गणतंत्र दिवस में जो परेड हुई थी, परेड 2021 में विभिन्न राज्यों की जो झांकियां निकली गई थी, उसमें उत्तराखंड की झांकी का क्या नाम था, या कहें इस झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। देखिए, 2021 में जो गणतंत्र दिवस के अंतर्गत जो उत्तराखंड के, जैसे कि आपको पता है, राजपथ पर विभिन्न राज्यों की यहाँ पर झांकी निकाली जाती है, यहाँ पर दिखाया जाता है, हर राज्य की अलग अलग संस्कृति को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। जो इस बार 72वें जो गणतंत्र दिवस था उसके अंतर्गत जो उत्तराखंड की जो झांकी था उसका नाम जो था केदारखंड की ये झांकी थी। इसको पूरे भारत में कौन सा स्थान में, राज्यों में अगर स्थान की बात करें तो दोस्तों इसे तृतीय स्थान यहाँ पर ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब झांकी का नाम केदारखंड झांकी इसका नाम था। ठीक है, केदारखंड झांकी।
झांकी है। ठीक है, इसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, यह है आपका प्रथम महिला ट्रांस हिमालय साइकिलिंग अभियान के लिए राज्य के अंतर्गत किसने प्रतिनिधित्व किया। देखिए जो कहते हैं हम माउंट साइकिलिंग की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत प्रथम जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो साइकिलिंग अभियान का जो प्रारंभ किया गया था उत्तराखंड के अंतर्गत, वो उसका जो प्रतिनिधित्व किसने किया था ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये रितु इरावत द्वारा इसका क्या किया गया था, इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। इस अभियान की इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, और इस अभियान की जो शुरुआत हुई थी ये आपके 2 फरवरी 2021 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये कहां से हुई थी इसकी शुरुआत, ये जो बाघा बॉर्डर है वहां से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनता है कि भैया जो प्रथम महिला ट्रांस हिमालय साइकिलिंग का अभियान कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी राज्य का पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये पंजाब के अंतर्गत, ये पंजाब राज्य के अंतर्गत था। और ये किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, ये बाघा बॉर्डर से हुआ था। और इसका जो प्रतिनिधित्व किस महिला द्वारा किया गया था, ये रितु रावत द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कह रहा है उत्तराखंड राज्य के प्रथम बाल मित्र पुलिस थाने का शुभारंभ किया गया। देखिए उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत बाल मित्र थाने का यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। यह थाना किस स्थान पर स्थित है, उत्तराखंड के किस राज्य के अंतर्गत स्थित है, ये आपको देखिए। बाल थाने की बात करें, बाल मित्र ये थाना का आयोजन कहाँ हुआ क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये उत्तराखंड देहरादून के अंतर्गत इसका क्या हुआ था, उद्घाटन किया गया था। इस बाल थाने का जो ये थाना किस स्थान पर स्थित है, तो ये डोईवाला के अंतर्गत ये थाना आता है। ठीक है, पहला जो थाना है बाल मित्र थाना, ये डोईवाला के अंतर्गत देहरादून जनपद के अंतर्गत ये आता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखोगे आप 7 से 20 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, ये 2021 की बात कर रहा हूँ। 7 से 20 अक्टूबर के मध्य भारत एवं यूनाइटेड किंगडम की सेनाओं के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास प्रशिक्षण यहाँ पर हुआ था। अमेजन वॉरियर का ये जो अभ्यास था, ये जो संस्करण था, ये 6ठा संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, कभी क्वेश्चन बनेगा, ये किस राज्य के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत किया था। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत किस जनपद के अंतर्गत, तो दोस्तों ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत इसका संयुक्त अभ्यास किया गया था। दोनों सेनाओं का, दोनों देशों की जो सेनाओं का ये युद्धाभ्यास होता है, कौन सा संस्करण था, ये 6वां संस्करण था। दोनों देशों के मध्य ये 6ठा संस्करण था युद्धाभ्यास का। तो ये किस राज्य के अंतर्गत हुआ, तो ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत हुआ। किस जनपद के अंतर्गत इसको आयोजित किया गया था, ये उत्तराखंड। अब किस स्थान पे, जो चौबटिया गार्डन है, या कहें चौबटिया रानीखेत के अंतर्गत। ठीक है, चौबटिया ये रानीखेत के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये दोनों सेनाओं का यहाँ पर क्या हुआ था, 6ठा संस्करण का अंतर्गत भारत और जो यूनाइटेड किंगडम की सेनाओं के मध्य यहाँ पर क्या हुआ था, युद्धाभ्यास हुआ था। रानीखेत और चौबटिया के अंतर्गत ये संयुक्त युद्धाभ्यास यहाँ पर कराया गया था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अगला, 2021 को उत्तराखंड एडवेंचर फेस्टिवल, ठीक है, एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जो एडवेंचर कहने का मतलब है जिनको रोमांच बहुत ज्यादा पसंद होता है, उन खिलाड़ियों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो ये किस जनपद के अंतर्गत या किस स्थान पर किया गया था, तो दोस्तों इसका आयोजन देहरादून के अंतर्गत इसे किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर 24 से 26 सितंबर की बात कर रहा हूं 2021 के अंतर्गत। फिर देखिए 24 से 26 सितंबर 2021 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया था। एप्पल
APP ये एप्पल का क्या हुआ फेस्टिवल का यहाँ पर आयोजन किया गया था 2021 को। ये किस जगह पे हुआ था, किस राज्य के अंतर्गत हुआ था? तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत ये किया गया था। ये जो स्थान है ये देहरादून के अंतर्गत इसको किया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एप्पल कि यहाँ पर क्या भाई प्रदर्शनी कहें या फेस्टिवल या कहें, इसका एक उत्सव मनाया गया था। यहाँ पर अलग अलग देशों के यहाँ पर एप्पल लाए गए थे और यहाँ पर फेस्टिवल मनाया गया था। अलग अलग देश मैंने यहाँ पर प्रतिभाग किया था। जो ये इस फेस्टिवल को जो आयोजन कराने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ ये उत्तराखंड राज्य को हुआ। ये देहरादून के अंतर्गत इस फेस्टिवल को आयोजित किया गया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं अगली श्रृंखला का अगले प्रश्न की। तो ये अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो कह रहा है वर्ष 2021 में उत्तराखंड का वह नागरिक जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। देखिए वह वर्ष 2021 की बात कर रहा हूँ, 2021 के अंतर्गत द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए किसे नवाजा गया, इसको किसको दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार? आपको पता होना चाहिए जय प्रकाश नौटियाल जी को। ठीक है, जय प्रकाश नौटियाल जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखिए 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार से उत्तराखंड का वो कौन सा व्यक्ति सम्मानित किया गया? वो है आपके जय प्रकाश नौटियाल जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है उत्तराखंड का वह नागरिक जिसे वर्ष 2021 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत वह व्यक्ति कौन सा है जिसे शौर्य चक्र, ठीक है, अब शौर्य चक्र किसे प्रदान किया गया था ये आपको बताना। शौर्य चक्र पुरस्कार किससे ये प्राप्त हुआ था? ठीक है, ये दोस्तों अगर मैं बात करूं ये जो शौर्य पुरस्कार मेजर विभूति ढोंडियाल को ये प्राप्त हुआ था। जो ये इनको जो शौर्य चक्र जो प्रदान हुआ था तो इसको मरणोपरांत ये शौर्य चक्र दिया गया था। ठीक है, ये उत्तराखंड से हैं। ठीक है, इनको ये दिया गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय भू स्थानीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब राष्ट्रीय भू स्थानीय पुरस्कार किस व्यक्ति को ये दिया गया था ये आपको पता होना चाहिए। प्रोफेसर के जोशी को ये दिया गया था। इंडियन रिमोट सेंसिंग के वार्षिक सम्मेलन में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। दोस्तों अब जो अगला प्रश्न है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। 15 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह द्वारा उत्तराखंड के 5वें सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया था। देखिए अब देखिए उत्तराखंड में 4 धाम है, जो आप 5वां धाम अगर हम बात करें वर्तमान समय में उत्तराखंड में कितने धाम हैं तो आप यहाँ पर 4 ना करके यहाँ पर आप 5 करोगे कि 5 यहाँ पर धाम है। अब 5वां जो धाम जोड़ों का सम्मुख से आया वो कौन सा धाम के रूप में आया? ये सैन्य धाम, क्योंकि आप सभी को जैसे पता है कि उत्तराखंड राज्य से जो सेना में सर्वाधिक जो भूमिका जो रहती है युवाओं की, जो सबसे ज़्यादा जो सैनिक युवा जो भर्ती होते हैं वो उत्तराखंड राज्य से सर्वाधिक नवयुवक भर्ती होते हैं। और उत्तराखंड में अगर हम सैनिकों का प्रतिशत देखें तो बहुत अधिक है अन्य राज्यों की अपेक्षा। तो इस को मद्देनजर रखते हुए राजनाथ सिंह द्वारा इसे 5वें धाम के रूप में यहाँ पर क्या कर दिया गया था? सैन्य धाम यहाँ पर इसको क्या कर दिया, घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, सैन्य धाम का जो शिलान्यास किया गया था ये राजनाथ सिंह द्वारा दून के अंतर्गत इसको किया गया था। दून के कहाँ पर? नालापानी के अंतर्गत ये इसका उद्घाटन किया गया। सैन्य धाम के ये यहाँ पर घोषणा की गई है। अगर हम बात करें तो 5 धाम के अंतर्गत अब ये भी जुड़ गया, 1 धाम ये जुड़ गया, 5 धाम हो गए। ठीक है, इसलिए इसको भी इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये जो उत्तराखंड जो देवभूमि है वो सैन्य भूमि के रूप में भी अब जाने लगी है, क्योंकि यहाँ से भी जो सेना में या अन्य क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है युवाओं के माध्यम से। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रीतम भरतवाण जागर डोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी का यहाँ पर शुभारंभ किया गया। कभी क्वेश्चन बताया कि कौन सा है? देखिए फिर से कह रहा हूँ, प्रीतम भरतवाण जागर डोल
सागर इंटरनेशनल एकेडमी का यहाँ पर शुभारंभ किया गया था। जो ये शुभारंभ किया गया था दोस्तों, ये कहाँ किया गया था, तो दोस्तों आपको बता दूं ये देहरादून के अंतर्गत किया गया था, नाला पानी के अंतर्गत, जहाँ पर सैन्य धाम है वहीं इस का आयोजन किया गया है। देखिए अक्टूबर 2021 को भरतवार जागर, क्वेश्चन बनेगा भरतवार जागर डोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी किस जगह पर इसकी स्थापना हुई है, तो देहरादून के अंतर्गत नाला पानी के अंतर्गत इसको स्थापित किया, नाला पानी चौक के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा किया गया था, इसका उद्घाटन कभी क्वेश्चन बनता था तो सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसको किया गया है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, मैं आपके समक्ष करंट अफेयर की सीरीज लेके उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे पहले से लेके अंत तक अवश्य देखिए, आपके लिए ही ये सीरीज लाया हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों क्वेश्चन है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। जो ये प्रश्न है 2021 में उत्तराखंड राज्य की वह फिल्म जिसका चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए ऑल इंडिया के लिए इसका सिलेक्शन हुआ था, इस फिल्म का क्या नाम है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, फिर से मैं इस प्रश्न को दोहरा रहा हूँ। उत्तराखंड के अंतर्गत 2021 की राज्य की वह फिल्म जिसका चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए इसको चुना गया, इसको क्या है या नॉमिनेट किया गया है, वो फिल्म का जो नाम है देखिए उस सुनपट, ये सुनपट इस मूवी का ये नाम है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जो राज्य के लिए जो पहली फिल्म को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या कहें तो जिसे मौका दिया गया है, देखिए उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूँ, ये फिल्म है जिसको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए, फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए क्या गया, नॉमिनेट किया गया है। ये सुनपट इस मूवी का नाम है। देखिए यह उत्तराखंड राज्य की पहाड़ी संस्कृति, वह यहाँ पर समस्याओं को, पलायन को उजागर करती है। गढ़वाली ये शॉर्ट मूवी है, कभी आप इसे देखिएगा, सुनपट ये शॉर्ट मूवी है। ये मूवी का जो मेन मकसद था, एक तो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति से अन्य राज्यों को या कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस उत्तराखंड राज्य को एक अलग पहचान और एक नई दिशा देने का ये मूवी ने काम किया गया है। और इस मूवी के माध्यम से जो एक मैसेज कन्वे होता है, तो यहाँ पर पलायन को यहाँ पर इस मूवी के अंतर्गत दर्शाया गया है, किस प्रकार से पलायन अधिक हो रहा है, किस कारणों से हो रहा है। तो इस व्यथा को इस मूवी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आप देखिएगा, इसे शॉर्ट मूवी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मैं बात करता हूं 2021 के अंतर्गत राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत जो आयोजित जो समारोह था, उसमें जो पद्मश्री पुरस्कार से उत्तराखंड की 2 हस्तियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया था। वो 2 हस्तियाँ कौन कौन सी हैं आपको ये पता होनी चाहिए। और ये 2 हस्तियों को जो सम्मानित किया गया था, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत इनका जो योगदान को मद्देनजर रखते हुए इनको चयनित किया गया था और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से यहाँ पर नवाजा गया। देखिए जो पहला जो व्यक्ति है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह हैं, इनको क्या किया गया था, ये पद्मश्री पुरस्कार से यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार से यहाँ पर इनको यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था। देखिए दोस्तों, अगर मैं इनकी बात करूँ, ये किस क्षेत्र से, यहाँ पर ये चिकित्सा क्षेत्र से इनका ये कार्य क्षेत्र है। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किए गए हैं। और जो दूसरे हैं संजय को जो दूसरे हैं, जो जिन्हें दूसरा जो पुरस्कार मिलेगा, संजय जी हैं, इनका जो कार्य क्षेत्र है वो कृषि पर आधारित ये है। इन्होंने कृषि के अंतर्गत बहुत अग्रणी योगदान दिया गया और इनको क्या किया गया था, यहाँ पर ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और जो दूसरा अवार्ड जो दिया गया था, जो पद्मश्री, ये देखिए
पद्मश्री पुरस्कार जो दूसरे व्यक्ति को जो दिया गया था वो है आपके श्री शर्मा। ये जौनसारी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो जौनसार के जिन्हें जनजाति के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार से यहाँ पर किया गया है, सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड की वह महिला खिलाड़ी जिसे हॉकी में अर्जुन पुरस्कार से 2021 से सम्मानित किया गया है। वो महिला का नाम आपको बताना है। देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2021 में किस महिला को ये दिया गया है तो आपको ये बताना हो। देखिए, ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, मैंने आपको बताया वंदना कटियार को ये अर्जुन पुरस्कार 2021 में नवाजा गया है। और इन्हीं को उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण बाल विकास का यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर चयनित किया गया है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं आपके। पहला पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से वह कौन सी महिला हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार यहाँ 2021 में से सम्मानित किया गया है? ये वंदना कटियार जी हैं। और इन्हीं को उत्तराखंड बाल विकास सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, यह है अमेरिका के सैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 2021 के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में भारतीय वैज्ञानिकों को चुना गया था। वो कौन से वैज्ञानिक हैं, उनके नाम बताना है। उनके 2% शीर्ष वैज्ञानिकों के स्थान पर उत्तराखंड से भी एक वैज्ञानिक को चुना गया है। कहीं भारत के उस वैज्ञानिक को चुना गया, उसका नाम है, देखिए, डॉक्टर यहाँ पर सुनील जी हैं। डॉक्टर सुनील चमोली जिले के ये हैं। देखिए, उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं। देखिए, जो अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्गत जो शीर्ष वैज्ञानिक के तौर पर जिन्हें चुना गया है, डॉक्टर सुनील चमोली उत्तराखंड के हैं, इनको चुना गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। उत्तराखंड का वह नेशनल पार्क जिसे बेस्ट वाइल्ड लाइफ डिफेंस या कहें डेस्टिनेशन का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है, वो कौन सा ये पार्क है? 2021 में इसे बेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर इसे नॉमिनेट किया गया है। तो दोस्तों, ये आपको बताना होगा। दोस्तों, ये जो पार्क है, ये कॉर्पोरेट नेशनल पार्क, ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो आपको सभी को पता है, उत्तराखंड रामनगर के अंतर्गत ये है, जिम नेशनल कॉर्पोरेट पार्क के अंतर्गत ये जो पुरस्कार जो मिला है 2021 का बेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत, तो ये आपके नेशनल कॉर्पोरेट नेशनल पार्क को ये अवार्ड दिया गया। दोस्तों, ये जो श्रृंखला मैं आपके सम्मुख से लेके आया था, ये उत्तराखंड के करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसे पहले से लेके अंत तक अवश्य देखें। साथ ही इसे दोबारा देखें। जो अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर 70555107 पर आप संपर्क कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।